नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से आज से 5 दिन बाद 7 मई को आने वाला है और जिसका पेपर लगभग 2 से ढाई महीने बाद जुलाई या अगस्त में शेड्यूल्ड है। मोस्ट प्रोबेबली पेपर अगस्त में ही होगा, तो मई जून जुलाई के 3 महीने आपके पास हैं जिससे कि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एसएससी एमटीएस में क्या आता है, किन पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, कैसे इसकी तैयारी करना है और अंत में ये भी बताऊंगा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठते से हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। कैलकुलेशन क्या होती है, तो कैलकुलेशन के लिए आप जाके सबसे पहले एक बार मेरी वीडियो चेक कर लेना। कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब ध्यान से सुन लो, एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की एग्ज़ाम होती है, जो 10th बेस पे एग्ज़ाम होती थी, अभी भी 10th बेस पे ये एग्ज़ाम होती है। जो भी लोग 10th से उठे हुए हैं, जिनका 10th कंप्लीट है, उन लोगों के लिए ये एक एग्ज़ाम है जो किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अंदर हवलदार की पोस्ट निकलती है, जिसके लिए फिजिकल टेस्ट कंपलसरी होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वाली पोस्ट हो जाती है इसीलिए। ठीक है, हवलदार जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स में, एक्साइज डिपार्टमेंट में हवलदार होते हैं, जो कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन लोगों के साथ में होते हैं। उन हवलदार की जो वैकेंसी है वो भी इसी एसएससी एमटीएस एग्जाम के द्वारा भरी जाती है। तो हवलदार के अलावा बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ आपने देखे होंगे जो टैक्स असिस्टेंट को मतलब हेल्प करते हैं काम करने में, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी एग्ज़ाम से भर्ती होते हैं। तो ये बहुत एक सुनहरा अवसर है आप सभी लोगों के पास में जो तैयारी कर रहे हैं। एमटीएस एंड इनकम टैक्स एक अच्छी पोस्ट होती है। इनकम टैक्स में जो एमटीएस होते हैं वो उनसे अच्छा काम कराया जाता है। ये बात ध्यान रखना। एक सबसे बड़ा मिथ जो यहाँ फैला हुआ है वो ये फैला हुआ है कि एमटीएस से झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, चाय बनवाई जाती है। ये सब बात एकदम गलत है, एकदम बकवास है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी ऑफिस में ऐसा नहीं होता है ना। अब सोच लो, आप कोई तमिलनाडु, चेन्नई के किसी छोटे से एकदम बॉर्डर इलाके में पोस्टेड है, वहाँ पे क्या हो रहा है इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन 99% ऑफिसेज में आप एमटीएस के साथ में ऐसा नहीं करते हैं। एमटीएस एक अच्छी जॉब है। जो 10th पास वाले बच्चे जिन्हें ढंग से ये भी नहीं पता होता कि मुझे पीसीएम लेना है या आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है ये। ठीक है, तो एमटीएस में जनरली 2 पेपर होते हैं, मतलब पहला पेपर एक ही पेपर होता है। एक पेपर पहला वाला जो होता है, उसके बाद दूसरा जो है वो फिजिकल टेस्ट है, वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने हवलदार की पोस्ट भरी होती है। इसमें पोस्ट पहले भरा ली जाती है। ठीक है, अब पहला जो सेक्शन होता है उसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। पहले पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग आती है और दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीके आता है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग जो आपकी आती है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग जो आपकी आती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश और जीके जो होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसको आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना होता है। सबके 25 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 1.5 घंटे का पेपर होता है। ये 45 मिनट पहले सेक्शन के लिए मिलते हैं और 45 मिनट दूसरे सेक्शन के लिए मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिन लोगों ने हवलदार की तैयारी की है, वरना बाकी आपका सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। ठीक है, बात करूँ एसएससी एमटीएस के एग्जाम की, तो बहुत सिंपल एग्जाम होता है। 10th लेवल का एग्जाम है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई एस्पिरेंट अभी है जो तैयारी करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं मैथ्स की, है ना। मैथ्स में आप सभी को मैंने बता चुका हूँ कि पवन राव सर का बेसिक एडवांस, इंग्लिश और बेसिक का और एडवांस दोनों का कोर्स अर्थमेटिक एडवांस का फ्री में यूट्यूब पर डला हुआ है। प्लस कल मैंने अपडेटेड सारे सब्जेक्ट के एक क्लिक पे आपको पूरा कोर्स दिया है, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, सब कुछ फ्री यूट्यूब पे। वो कहाँ डला हुआ है, मेरे टेलीग्राम पे आप जाओगे ना, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पिन करा हुआ मैसेज है, जिसमें आप एक क्लिक पे मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, एक क्लिक पे रीजनिंग का। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, तो ये तो हो गई कि पढ़ना कहाँ से, है ना। अब 3 महीने 90 दिन कम ये जो होते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए, कम टाइम होता है। लेकिन जो नॉन बिगनर एस्पिरेंट है, जो पहले से कहीं तैयारी कर रहे थे ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा अवसर है एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, रही बात बुक लिस्ट की, तो आपके पास जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक होती है। जनरली हम किरण को प्रेफर करते हैं, आप सभी को पता ही है। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, किरण, पिनाकल, या जो भी आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो आप उसकी बुक भी ले सकते हो। तो अभी फिलहाल जो बुक हम लोग प्रेफर करते हैं अगर आप बिगनर हो तो वो किरण की बुक होती है। किरण की बुक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, ये 4 बुक्स हैं। इन 4 बुक्स को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मार्केट से भी खरीद सकते हो, जहाँ से आपको लेना है ले सकते हो। लेकिन प्लीज़ आप ये बुक तभी लेना जब आप इनको सॉल्व करो। अगर आप ये बुक लेके और अपने घर पे रख रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बुक्स ना लें। आपको ये बुक तब लेना है जब सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे, बुक लोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा।
तो ये 4 बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये MTS के ऊपर स्पेसिफाइड बुक्स है। जिस भी व्यक्ति ने इन 4 किताबों को 3 महीने में कम से कम 3 बार अच्छे से लगा लिया, उसका सिलेक्शन 100% MTS में होगा, क्योंकि इनका लेवल जो है ना बुक्स का, वो MTS से मिलता जुलता है। इसमें MTS के प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो हो गई बुक लिस्ट की बात, मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी चीज़ को सिलेक्शन लेने में होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। UPSC भी टफ नहीं होती, SSC भी टफ नहीं होती है, टफ है आप खुद। आप अपने अंदर कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन नहीं ले पाते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, भैया कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? तो ये तब बनती है जब आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ा जाती है। अभी आप पहले बार दिल्ली में तैयारी करने आते हो, कहीं भी तैयारी करने जाते हो, छोटे गाँव से शहर में आते हो, तो 2 साल तो आप भ्रम में भेज जाते हो। कोई लड़की मिल जाती है लाइब्रेरी में, उसके पीछे लग जाते हो, आपको दोस्त मिल जाते हैं, आप उनके साथ घूमने निकल जाते हो, आप सीरियसनेस समझ ही नहीं पाते हो। फिर धीरे धीरे जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आता है, तो आपको समझ में आता है कि मैंने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए, और पता भी नहीं चलता आपको। उस समय आप 30 साल के हो जाते हो और आपके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ आप जितनी भी अर्ली एज में, सबसे पहले एक नौकरी लें, करियर करें, उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं ना, सबको बोलता हूँ, सारी चीज़ें करो, लिमिट में करो। बस ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका या आपके माता पिता का नाम खराब हो, वरना आप आराम से मज़े करो, पार्टी करो, सब कुछ करना चाहिए लाइफ में एक बार लिमिट में। लिमिट क्रॉस कभी नहीं करना, तो सब कुछ करना ही, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो थी MTS के ऊपर। MTS का नोटिफिकेशन 7 तारीख को आने वाला है। अच्छा, सरप्राइज़ की बात करूँ, इसकी भी एक टारगेट सीरीज़ लॉन्च करने का मैं सोच रहा हूँ। अगर इस वीडियो के नीचे 100 लोगों ने कमेंट कर दिया कि भैया आप टारगेट सीरीज़ चलाओ, हम 100% फॉलो करेंगे, तो MTS की टारगेट सीरीज़ भी आएगी। अभी पहले ही 5 से 6 सीरीज़ चल रही हैं और एक सीरीज़ और ऐड कर रहा हूँ। तो किसी भी हालत में अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और अगर MTS से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों।